डिंग 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 डिंग। नमस्कार 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 वणक्कम। पेरीमीटर ये हो गया आपका चैप्टर 6। अगर आपने अभी तक पहले 5 चैप्टर्स नहीं देखे हैं, पहले उन 5 वीडियोस को देखिए ताकि पूरे ऑर्डर में आपको पूरा मैथमेटिक्स क्लास 6 के लिए समझ में आ जाए। ओके, सो पेरीमीटर एंड एरिया इस चैप्टर नंबर 6 जिसका कि आज हम शुभारंभ करने वाले हैं। इस वीडियो के साथ साथ 6.1 will be done in this particular video. Fascinating as usual. Maths is obviously a very fascinating subject. So perimeter होता क्या है? Now do you remember what the perimeter of a closed plane figure is? यानी कि कोई भी फिगर जिसको कि चारों तरफ से क्लोज किया गया हो उसका पेरीमीटर क्या कहते हैं? Perimeter of any closed plane figure is the distance covered along its boundary. यानी कि बाउंड्री के साथ साथ जो भी एरिया आप कवर करते हैं, जैसे कि आप किसी प्लेग्राउंड में जाते हैं, सुबह वॉक के लिए जाते हैं, राइट, और आपसे घर पे आकर पूछा जाए कि आपने कितना चला, राइट, और आपने चला है बाउंड्री के बिल्कुल दीवार के आसपास। तो अगर आपका जो बाउंड्री वॉल है ऐसा है, आप यहां से शुरू किए हैं, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए और ऐसे आपने 10 चक्कर लगा लिए, तो इसका मतलब है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। यहां से अगर लेट्स से 100 स्टेप्स, यहां से 900 स्टेप्स, यहां से फिर 100 स्टेप्स, यहां से फिर 900 स्टेप्स, यानी कि 1000 स्टेप्स इनटू 10 राउंड्स, यानी कि आपने 20,000 स्टेप्स चले हैं उस प्लेग्राउंड के आसपास। 20,000 स्टेप्स को ज्यादा हो जाता है। ओके, तो दैट इज हाउ पेरीमीटर इज कैलकुलेटेड। द डिस्टेंस, the perimeter of any closed plane figure is the distance covered along its boundary when you go around it once. Okay, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा 2000, जितना भी होगा मीटर्स या जो भी यूनिट है, राइट, इसका 2000, और बिकॉज यू आर वॉकिंग फॉर 10 राउंड सो देयरफॉर इट बिकम्स 20,000 मीटर्स या जो भी यूनिट है। ओके, पॉलीगॉन के लिए क्या होगा? अगर ये रेक्टेंगल नहीं है या स्क्वायर नहीं है या ट्राइंगल नहीं है तो उसका कैसे होगा? For a polygon that is a closed figure made up of line segments, इस तरह से the perimeter is simply the sum of its length on every side. For example, अगर इस तरह से है, ओके, जिसके कि 5 1 2 3 4 5 है, तो यहां से यहां से यहां, इसका इसका इसका, तो अगर ये पांचों 2 मीटर्स के हैं तो इसका मतलब ये हो गया 10 मीटर। ओके, इट विल बी द पेरीमीटर विल बी 10 meters, that is the length along all the 5 sides. Clear? The perimeter of a polygon, the sum of the lengths of all its sides. So let us revise the formula for the perimeter of rectangles, squares and triangles. तो पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे होगा? ये रेक्टेंगल जैसे मैंने अभी आपको बताया, so consider a rectangle ABCD whose length and breadth are 12 centimeters and 8 centimeters respectively. तो लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है, विड्थ है 8 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 8 + 12 कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर। फिर ये भी तो 8 ही होगा ना, बिकॉज ये रेक्टेंगल है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 12, तो ये भी 20। तो इसका पेरीमीटर है AB + BC + CD + DA। आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए इस तरह से मार्किंग करने की आदत डाल लेनी चाहिए ताकि आपको आसानी हो और आपको अपने टीचर को बताने में भी आसानी हो। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 8 + 12 + 8 + 12 हो गया 40 सेंटीमीटर। ओके, करेक्ट आंसर इज 40 सेंटीमीटर। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। करेक्ट? इज दिस क्लियर? सो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 यानी कि 2 बारी हम लेंथ और ब्रेड्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि लेंथ सेम है, ब्रेड्थ सेम है, राइट, चारों साइड पे। सो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इसका अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बिकॉज इस फॉर्मूला के बेसिस पर ही आप कोई भी सम को सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज याद रखिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। दिस इज हाउ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज कैलकुलेटेड। ओके, आगे चलते हैं स्क्वायर पे। नाउ देवजीत वांट्स टू पुट कलर टेप, ओके,
देवजीत चाहता है कि वो एक कलर टेप को लगाए एक स्क्वायर फोटो फ्रेम ऑफ साइड 1 मीटर एज शोन, यानी कि यहां पर इसका लेंथ है 1 मीटर। तो चूंकि ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले बात आप क्या समझ लेंगे कि चारों साइड्स विल बी 1 मीटर ईच, बिकॉज क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, राइट। सो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। नाउ व्हाट विल बी द लेंथ, तो अभी उसको पता करना है कि वो दुकान पर जाके दुकानदार से क्या बोले कि कितने मीटर उसको कलर टेप चाहिए। तो उसको ये मालूम है कि ये 1 मीटर है, तो चूंकि ये 1 मीटर है तो इस तरफ भी 1 मीटर है, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 मीटर। सो ही नीड्स 4 मीटर ऑफ कलर टेप इन ऑर्डर टू पुट इट ऑन द स्क्वायर फोटो फ्रेम। ओके, सो इसका मतलब है द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, सो 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर। तो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 into length of a square. So this is how you will write 4 into length of a side. So 4 into 1 meter, 4 meters is what Debojit needs. So ये हो गया second formula आपको याद रखने वाला। Okay. Now triangle पर आते हैं। Consider a triangle having 3 given sides of length 4 meter, 5 centimeter and 7 centimeter. अभी हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर में देखा कि ज्यादातर इक्वल होते हैं, स्क्वायर में तो चारों इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन ट्रायंगल में अलग अलग हो सकते हैं, ट्रायंगल में अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो यहां पर एक का लेंथ है 4, एक का है 7, एक का है 5, तो ये तीनों मिला के हो गए 16 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ए साइड, सो प्रीटी मच लाइक द स्क्वायर और द रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर में हर जगह ऐसे ही होगा। सो पेरीमीटर ऑफ द टोटल सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स 3 साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल ना भी हो तो भी उन तीनों को कैलकुलेट करके जितना सम आपको मिलता है, जैसे यहां पर आपको 16 सेंटीमीटर मिला है, तो ये हो गया इसका इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। तीनों को आप ऐड कर दीजिए, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। समझ में आ गया तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करो। 2-3 स्टूडेंट्स रोट टू मी सेइंग दैट वी शेयर ऑल योर वीडियोस ऑन आवर स्कूल ग्रुप, व्हिच इज वेरी गुड। If you share, it means there is sense of friendship, और क्लास 6 में दोस्ती नहीं करोगे तो कब करोगे बंधु। Akshi wants to put lace all around a rectangular tablecloth that is 3 meters long and 2 meters wide. Find the length of the lace. तो अगर एक तरफ 3 मीटर है और ये रेक्टेंगुलर है और दूसरी तरफ 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी तरफ भी 3 और 2 है। सो 3 और 2 हो गया 5, 3 और 2 हो गया 5, सो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर उसको चाहिए लेस। सो टोटल विल बी 2 into 3 meters plus 2 meters, इसका हो गया 5, so 2 into 5 meters 10 meters, so the total amount length of the lace that she needs to buy from the shop will be 10 meters long. Okay, find the distance traveled by Usha if she takes 3 rounds of a square park of side 75 meters. यानी कि एक साइड है 75 मीटर का, इसका मतलब है 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75, 75 into 4 which is 300 meters. 300 meters, 300 meters में वो चलती है 3 राउंड, so 300 into 3, what I told you right at the beginning, so 900 meters will be the distance that she will travel. So 3 into 300, 900 meters. ये देखे बिना ही I'm able to solve it, right? That's the kind or level of efficiency I want each one of you to have with mathematics, कि देखते ही आप immediately calculate कर पाए। Okay, now let's come to some figure it out questions. Find the missing terms. Perimeter of a rectangle is 14 centimeters. So आपको perimeter of a rectangle दिया गया है, उसका breadth दिया गया है कि वो 2 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है कि बंधु इसका लेंथ बताओ, इसका आप लेंथ बताओ। तो आप ओके, इससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है, बिकॉज आई डोंट थिंक यू वुड हैव स्टडीड दिस इन क्लास 5। इक्वेशंस करते वक्त आपको लेफ्ट से राइट साइड और राइट से लेफ्ट साइड ले जाने की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय पर किस तरह का वेरिएशन होगा उसके बारे में एक्चुअली आई शुड हैव स्टार्टेड विद इट, बट एनीवे अभी बता देते हैं। तो उसमें व्हाट हैपेंस व्हेन यू शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड,
इन एन इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन में आप क्या करते हैं? ओके, इन अलजेब्रा मूविंग टर्म्स अक्रॉस द इक्वल साइंस इन एन इक्वेशन, इक्वल साइन मतलब बीच में इक्वल साइन होगा ना, इन एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बोथ साइड्स। आप आगे चलकर केमिस्ट्री में भी ये पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, राइट? तो बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन में अगर आप यहां से माइनस कर रहे हैं तो मतलब कि इधर से भी आपको उसी तरह का बैलेंस बनाना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं? सो द की रूल, इसको जरा ध्यान से सुनो, इसमें मेन रूल ये है कि इनवर्स ऑपरेशंस, व्हेन यू मूव ए टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, यू मस्ट अप्लाई द ऑपोजिट ऑपरेशन। ओके, एग्जांपल, एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन, और भी है, लेकिन इस लेवल के लिए आपको मैं ये दोनों ही बताऊंगा। तो अगर एक टर्म को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट इट ऑन बोथ साइड्स। फॉर एग्जांपल, x प्लस 2 इक्वल्स 5, ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है। x जिसकी वैल्यू हमें अभी नहीं मालूम है, उसमें हम 2 को ऐड करें तो इसका मतलब है यहां पर हमको 5 मिलता है। तो हमको x की वैल्यू पता करनी है। तो मूव द प्लस 2 टर्म, इस प्लस 2 को हम इस तरफ करते हैं बाय दिस थिंग, बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड। तो यहां पर जब प्लस 2 यहां पर आएगा तो वो बन जाएगा -2। तो यहां पर इट बिकम्स 5 - 2 दैट इज 3। सो x की वैल्यू 3 है ना? 3 + 2 बिकम्स 5। लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहां से अगर प्लस है और अगर आप उसको दूसरी तरफ लेकर आ रहे हैं तो आपको वहां पर माइनस करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। अगर एक टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको ऐड इट ऑन बोथ साइड्स। फॉर एग्जांपल, x - 7 = 3 है, तो मूव द -7 हियर बाय मेकिंग इट +7। सो 3 + 7 10, तो x की वैल्यू हो जाती है 10। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए 2x का मतलब है 2 × x, ओके, मैथमेटिकल टर्म्स में 2 × x लिखने की जरूरत नहीं है, 2x लिखेंगे तो ये मतलब ये ऑब्वियस है कि ये 2 × x है। सो 2x = 10। तो अभी आपको x की वैल्यू पता करनी है, तो मूव द 2, ओके, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है, इस तरफ। लेकिन चूंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहां पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 2, सो 10 डिवाइडेड बाय 2 5। सो 2 × 5 = 10, है ना? तो अगर आपको यह पता करना है तो 2 को इधर करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के बजाय आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इफ अ टर्म इज डिवाइडेड, मल्टीप्लाई इट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि x divided by 4 = 8, तो मूव द 4 by multiplying both sides by 4, तो यहां पर 8 × 4 हो जाएगा, इट बिकम्स 32। यहां तक आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम चलते हैं फिगर इट आउट क्वेश्चंस पर। सो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, जो हमको वो क्वेश्चन दिया गया है यहां पर कि 14 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर है, लेंथ क्या है ये बताओ, आपसे पूछा जा रहा है। तो पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या हुआ? 14 = 2 × मैंने आपको इशारा करके इसलिए बताया है क्योंकि आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। आपके टीचर, अगर आप सीधा लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, मैडम बोलेगी स्टेप्स बताओ, स्टेप्स बताओ। स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं मैथमेटिक्स में। इससे फायदा यह होता है कि कुछ बच्चे हो सकता है कि यहां तक ठीक लिखे, यहां पर केयरलेस मिस्टेक्स के बजाय 5 के बजाय 7 लिख दें या 6 लिख दें या 4 लिख दें, तो आपको क्या होगा? आपको इधर तक के स्टेप्स अगर आपने ठीक से किए हैं तो आपको पूरे नंबर 0 अंडा नहीं मिलेगा। आपको यहां पर अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, इसका ही 1 मार्क कटेगा। तो इसलिए स्टेप्स लिखना मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो 14 = 2 × l + 2। 2 क्यों? बिकॉज ब्रेड्थ का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ये हमको बताया गया है। सो 14 = 2l + 4, 2 × 2 4, तो ये हो गया। तो 4 को हम इस तरफ ले जाके या इस तरफ ले जाके माइनस करेंगे। सो 2l अगर हम इस तरफ लगाएंगे तो 14 - 4, सो 2l की वैल्यू हो जाती है 10। सो l मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 = 5 सेंटीमीटर। दिस इज द वे यू हैव टू राइट द 5 स्टेप्स। पहले फॉर्मूला लिखना है, पहले आपको यहां पर फॉर्मूला लिखना है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल कैसे पता करेंगे? फॉर्मूला के आपको मार्क्स मिलेंगे। पहले फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू डालिए, उसके बाद आप कैलकुलेशन कीजिए और फाइनल आंसर को लिख के यहां पर अंडरलाइन कर दीजिए। मार्क्स पूरे मिलेंगे, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। इज दिस क्लियर?
Is this clear? If it is clear, please write it is clear, sir. Okay. Next question है perimeter of a square equals 20 centimeter, side of length equals what? तो हमको एक लेंथ इसका स्क्वायर पता करना है. So perimeter of a square is 4 into side of square, जिसका की वैल्यू हम s लगा देता हूं मैं, साइड करके या स्क्वायर करके s. So 20 equals 4 into s. अब 4 को हम इस तरफ ले जाएंगे. मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या मैंने बताया? डिवाइड करना पड़ेगा. So 20 डिवाइडेड बाय 4, so इसका वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर. हर साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर है. 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल्स 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर. ये रेक्टेंगल है. तीसरा क्वेश्चन क्या है? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 मीटर्स, लेंथ इज 3 मीटर्स, ब्रेड्थ क्या है पूछा गया है रेक्टेंगल में. तो 2l बाय, ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है. इस तरह से 12 मीटर्स यहां पर, और फिर उसके बाद आप उसकी वैल्यूज को भरेंगे. ये 2 तो मालूम है, 3 हमको बताया गया है, ब्रेड्थ नहीं मालूम है. सो 2 इंटू 3 6, 2 इंटू बी 2b, 12 माइनस 6 इसको उस तरफ ले जाएंगे तो हो गया 6 इक्वल्स 2b. सो अब इसको डिवाइड करेंगे, b की वैल्यू 3 मीटर्स. प्लीज टेल मी इफ दिस इज क्लियर और नॉट. ओके, with the help of these 3 questions I have explained, और मेरा मकसद ये पूरा लिखने का, I could have given you सीधा इसका वैल्यू 3 मीटर से खत्म, लेकिन उससे आपका फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर आप स्टेप्स नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स कटेंगे. सो आई एम अगेन रिपीटिंग, स्टेप्स लिखने की आदत डालो. जब आप कोई भी सम को सॉल्व करेंगे भी तब आप, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द मैथ्स का वर्कबुक. एक्चुअली मेरे पास यहां पर नहीं है, यहां पर इस तरह की, फॉर एग्जाम्पल ये इंग्लिश की वर्कबुक्स हैं, ये पूर्वी की, जो कि ओसवाल बुक्स की हैं. आप लोगों ने कुछ और वर्क्स को खरीदी होंगी. आई फाउंड दिस क्वाइट गुड बिकॉज इसमें अलोंग विद दैट हर चैप्टर यूनिट के बाद 50 मार्क के कॉम्पिटेंसी बेस्ड वर्कशीट दी गई है, विच इज वेरी गुड. ओके, तो इसको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी. प्लीज व्हाट यू कैन डू इज दैट इफ यू वांट टू बाय एनी ऑफ दिस ओसवाल बुक्स, गो टू द ओसवाल बुक्स का वेबसाइट, और वहां पर आप एक डिस्काउंट कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, देयर यू कैन यूज अ डिस्काउंट कूपन कोड. ओके, जिससे कि आपके पेरेंट्स को डिस्काउंट कूपन कोड विल बी सुधीर 10. अगर आप वहां पर सुधीर 10 डिस्काउंट कूपन कोड लगाएंगे, इससे आपको और एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा आपके किसी भी ओसवाल बुक्स के लिए. ओके, तो इसके लिए आपको ओसवाल बुक्स के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा. अमेजॉन की बात नहीं, अमेजॉन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा. ओसवाल बुक्स के वेबसाइट पर ये एप्लीकेबल होगा. इससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. इट्स अ डिस्काउंट कूपन कोड ऑन ओसवाल बुक्स. मैंने कुछ और, मैं दूसरों का नाम नहीं लूंगा. आई हैव सीन सम अदर वर्कबुक्स व्हिच वर देयर इन द मार्केट. यहां पर मैं एक बुक स्टोर पे गया था, व्हिच आई फाउंड प्रीटी ऑर्डिनरी क्वालिटी. This one is more comprehensive because along with जो भी क्वेश्चन बुक्स पेपर्स आपके एनसीईआरटी में, मैंने अभी मैथ्स और साइंस का नहीं देखा है, इंग्लिश का देखा है, एंड आई फाउंड इट वेरी गुड. मैथ्स वगैरह का मैंने अभी खरीदा नहीं है. ओके, सो दैट वाज प्रीटी गुड. तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू यूज सो दैट यू कैन सेव सम मनी. दिस मींस रेक्टेंगल इज एक्चुअली अ स्क्वायर. ओके, ये भी आप लिख सकते हैं एज एन एडेड इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. A rectangle having side line lengths of 5 centimeters. Second question पढ़ो. 5 centimeters and 3 centimeters is made using a piece of wire. तो एक वायर की मदद से आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसका की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद आप उस वायर को सीधा कर देते हैं. उसके बाद आप उस वायर को सीधा कर देते हैं, तो एंड देन बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर, और फिर उसको बना के आपको उससे एक स्क्वायर बनाना है. पहले रेक्टेंगल के शेप में था. ओके, पहले फॉर एग्जांपल ये दिस इज ए रेक्टेंगल, राइट, दिस इज ए रेक्टेंगल. आपने उस वायर को निकाल दिया और उसके बाद आपको एक स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है. अगर इतना ही बनाना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उसका लेंथ कितना होगा एक साइड का. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप कंफ्यूज मत होइए, इजी है. पहले बोलिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला कौन सा है, ये है. तो आपको पता है 2 है, 5 और 3 है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 इंटू 8 16 सेंटीमीटर. ये हो गया. नाउ जब उस वायर को स्ट्रेट करके आप उससे एक स्क्वायर बना रहे हैं, तो आपको स्क्वायर का करना पड़ेगा. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमको पता चल गया 16 है,
और पेरीमीटर का फॉर्मूला कौन सा है 4s, यानी कि 4 इंटू द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ये 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, यानी कि हर साइड का लेंथ होगा 4 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? Find the length of the third side of a triangle having a perimeter of 55 centimeter and having two sides of length 20 centimeter and 14 centimeter respectively. इसको कैसे करेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पता चल, ट्राइंगल बोला है क्या? हाँ, ओके। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 55 सेंटीमीटर, फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल 20 सेंटीमीटर, दूसरा साइड ऑफ ट्राइंगल 14 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल टोटल सम ऑफ लेंथ ऑफ इस थ्री साइड्स, यानी कि 20 प्लस 14 प्लस ए का वैल्यू हमको पता करना है। सो 55 से 34, 55 से 34 माइनस करेंगे तो हो गया 21 सेंटीमीटर। सो थर्ड लेंथ विल बी 21 सेंटीमीटर्स। Therefore, the length of the third side of the triangle is 21 centimeters. हमेशा इस तरह का एक लाइन लिख देंगे तो आपकी टीचर को आपका आंसर सही से समझने में आसानी होगी। It is always better and always underline the final value that you have got. जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एक अंडरलाइन कर देंगे, उससे भी आसानी होगी for your teacher to understand. What would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 meters and breadth is 120 meters if the fence costs 40 meters per meter? अभी यहां पर देखो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है, डरने की जरूरत नहीं है, बताता हूं। तो इसमें कहा क्या गया है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। कॉस्ट पता करने से पहले हमको पेरीमीटर पता करना पड़ेगा, फिर पेरीमीटर को कॉस्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो लेंथ कितना है 150 मीटर, ब्रेड्थ है 120 मीटर। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हुआ रेक्टेंगुलर पार्क का, 2 इंटू एल प्लस बी, अभी तक तो आपको मालूम है। सो 2 इंटू 150 प्लस 120 कितना हो गया 270, यानी कि 540 मीटर। अभी कहा गया है कि फेंस कॉस्ट ₹40 पर मीटर, तो यानी कि 540 इंटू 40 पर मीटर, तो हो गया 21,600 रुपीज आपको लगेगा उस पूरे रेक्टेंगुलर पार्क को फेंसिंग करने के लिए। ओके, दिस विल बी द कॉस्ट। तो इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। ओके, इसको भी तो अनलेस यू हैव रिटन ऑल स्टेप्स लाइक दिस, आपको इस क्वेश्चन के पूरे 3 या 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने यहां तक ही ठीक किया है, इसके बाद का नहीं मालूम है, आपने 540 को 40 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बजाय आपने डिवाइड कर दिया, तो आपको इस चीज के नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने स्टेप्स यहां तक ठीक लिखे हैं तो आपको यहां तक के एटलीस्ट 2 मार्क तो मिल जाएंगे 4 मार्क्स में से। I'm again and again emphasizing कि आपको स्टेप्स लिखना जरूरी है, इस पर आप बिल्कुल भी केयरलेसनेस मत कीजिए। ओके, A piece of string is 36 centimeter long. What will be the length of each side if it is used to form a square? तो स्क्वायर के लिए बहुत आसान है, अभी तक तो you all have become expert. 36 इसका फॉर्मूला क्या है, 36 equals 4a या 4s, जो भी करना है। a is 36 by 4, 9 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर में 9999 होगा। ओके, इसके बाद दूसरा क्या है, ट्राइंगल और फिर हेक्सागन। ट्राइंगल में आप क्या करेंगे, 3 साइड है, सो 36a या 36s, 36 by 3, 12 सेंटीमीटर। ओके, देन हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। सो 36 इक्वल टू 6a, a इक्वल 36 by 6, 6 सेंटीमीटर। सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, A farmer has a rectangular field having length 230 meters and breadth 160 meters. पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown. तो यहां पर उस रेक्टेंगुलर फील्ड पर उसको 3 लेवल्स पे 1, 2, 3, ताकि किसी भी तरह की बकरी या गाय वगैरह इसके अंदर से ना आ सके और इतना ऊंचा हो कि उसके ऊपर से भी ना आ सके। So he wants to use this 3 ropes. Okay. So what will be the total length of the rope needed? ये आपको इस किसान को बताना है। ओके, मदद करेंगे, मदद करते हैं। मदद कैसे करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2 इंटू एल बाय बी। मैं फिर से बता रहा हूं, इस फॉर्मूला को कभी भी मिस मत करना, फॉर्मूला हमेशा लिखना। ओके, हियर एल इज इक्वल टू 230 मीटर्स, बी इज इक्वल टू 160 मीटर्स, तो क्या होगा 2 इंटू 230 प्लस 160, ये हो गया 390। सो 2 इंटू 390 पेरीमीटर कितना हो गया 780, 780 मीटर्स। अब दूसरे पार्ट ऑफ द सवाल पे फार्मर चाहता है कि एक रोप ने, अगर एक ही रोप चाहिए होता तो 780 मीटर्स वुड हैव बीन एनफ, है ना। लेकिन फार्मर चाहता है कि वो 3 राउंड्स ऑफ रोप लगाए,
तो 3 इंटू 780, तो ये हो गया 340 मीटर्स ऑफ रोप। आगे एक और देता हूं, अभी आपसे कहा जाए कि मीटर्स, ये मीटर्स कितना है, हर मीटर का वैल्यू है 10 रुपया, रोप का, रस्सी का 10 रुपया है। तो आपको पता करना है कि उस किसान को कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी, कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2340 इंटू 10, सो 23,400 हो जाता। अगर वो भी पूछा जाता, वो भी पूछा जा सकता है अगर आपसे टीचर चाहता है, आपकी टीचर चाहता है या चाहती है कि और कॉम्प्लिकेटेड सवाल किए जाए। सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस। आई होप these questions make it very clear. Okay, more questions you can always look at the max workbook of Oswald books as I have told you. Okay, या कोई भी दूसरी वर्कबुक हो, अगर वो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछता है, आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन से फायदा नहीं। अगर आप अपने दिमाग पर जोर लगाएंगे तो आपका ज्यादा बेहतर आपकी प्रिपरेशन होगी। आगे चलते हैं माथापच्ची पर ना, ये थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या है, ये एक प्लेग्राउंड है। ओके, आप मॉर्निंग वॉक पे कभी जाते हो या आपके फैमिली में कोई जाते हो तो आप उनको मालूम होगा। तो इसमें दो लेवल्स हैं, एक आउटर एरिया है ये एक इनर एरिया है। ओके, सो अक्षी एंड तोशी स्टार्ट रनिंग अलोंग द रेक्टेंगुलर ट्रैक्स एज शोन इन द फिगर, कि ये यहां से अक्षी यहां पे दौड़ रही है, तोशी यहां पर दौड़ रही है। ओके, तो अक्षी रन्स अलोंग द आउटर ट्रैक, ये आउटर ट्रैक है, और तोशी भाग रही है इनर ट्रैक में। ओके, तो ये 7 राउंड भागती है तोशी, पहली वाली 5 राउंड भागती है। नाउ दे आर वंडरिंग हु रैन मोर, फाइंड आउट हु रैन दी लॉन्गर डिस्टेंस। तो माथापच्ची में तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं एक बार बता देता हूं, बिकॉज मैं फिर वो मिट जाएगा। फॉर क्लैरिफिकेशन सेक व्हाट वी विल डू इज टू, सो दैट आई मीन दैट्स द वे टू ऑल्सो डू इट। ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ओके, ये आउटर बाउंड्री है, ये इनर बाउंड्री है, दोनों रेक्टेंगल हैं, समझ में आ गया। तो पहले लेट्स मार्क द 4 कॉर्नर्स ऑफ द आउटर ट्रैक एज MNOP। तो ये हो गया MNOP, शुरुआत का पॉइंट ये है। ओके, ये हो गया आउटर, तो ये मार्क आप कर देंगे, इट विल बिकम इजियर। लेट अस मार्क द 4 कॉर्नर्स ऑफ द इनर ट्रैक एज EFGH। तो EFGH, इस चार चीजों को आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में व्हाइल आई एम टीचिंग यू। ओके, बिकॉज ये मैं दूसरे पे जाऊंगा तो इसको मिटाना पड़ेगा। सो दिस विल मेक इट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर मैं बोलूंगा M से यहां तक वगैरह आपको इजी होगा। सो MNOP इज द आउटर बाउंड्री, EFGH इज द इनर ट्रैक। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर ट्रैक MNOP इज 2 into L into B। इसका वही होगा ना, दोनों का वही फॉर्मूला तो वही है। सो नाउ लेट्स लुक एट कैसे करेंगे। ओके, सो 2 into 70 plus 40, बिकॉज दैट इज व्हाट इज द थिंग। ये 70 है, ये 40 है, अंदर का 30 है, अंदर का 60 है, तो बाहर का कितना है 70 मीटर्स एंड 40 मीटर्स, राइट। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, 2 into 70 plus 40 दैट इज 110, 220 मीटर्स। ये हो गया आपका आउटर ट्रैक का, जिस पर अक्षी दौड़ रही है। अभी तोशी किस में दौड़ रही है, EFGH पे दौड़ रही है। सो 2 into 60 plus 30 यानी कि 90, 2 into 90 equals 180 मीटर्स। तो इसका पेरीमीटर है 180 मीटर, जो इनर ट्रैक है, जो कि छोटा है, और बाहर वाला है 220 मीटर। इज दिस क्लियर। अभी हमसे ये पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अक्षी रनिंग ऑन द आउटर ट्रैक इन 5 राउंड्स इज 5 into पेरीमीटर ऑफ MNOP कितना था, 220 था, तो ये हो गया 1100 मीटर्स। क्लियर। Now the next question is distance covered by Toshi. Questions अपने बुक में देखते रहो। Distance covered by Toshi running on the inner track in 7, ABCD नहीं, EFGH। मैंने पहले ABCD मार्क किया था, फिर वो निकाला नहीं, ये EFGH है। In 7 rounds is 7 into perimeter of EFGH, 7 into 180, 1260। ओके, तो ये ज्यादा, हालांकि उसका पेरीमीटर कम है, लेकिन चूंकि she is running 7 rounds, तो it is becoming 1260, whereas Akshi is running for 1100 meters. नाउ सो तोशी रैन दी लॉन्गर डिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा भाग रही है, तो वो तोशी है। नाउ तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, ओके, हु रैन द लॉन्गर डिस्टेंस। नाउ तीसरा क्वेश्चन में आपको ये मार्किंग करने हैं, तो थिंक एंड मार्क द पोजीशंस एज डायरेक्टेड। मार्क A एट द पॉइंट
where Akshi will be after she ran 250 meters. मैं एक काम करता हूं, ये मैं बुक से देखता हूं और यहां पर मार्क करता हूं ताकि इट विल बिकम इजियर. यहां पर आपको दिखाने, मेरा बुक कहां है, मेरी किताब कहां है बंधु, गणित प्रकाश कहां गए, ये रहा. ओके चलो, तो मार्क ए एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर्स. ओके, तो ये कैसे करेंगे? अक्षी's टोटल डिस्टेंस इज 220 मीटर्स, ये तो आपको मालूम है, बट वी हैव टू मार्क ए एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर्स. टोटल कितना भागी है? 1100 मीटर्स, राइट. लेकिन हमको ये पता करना है कि 250 मीटर जब वो भागी तब वो कौन से पॉइंट पर थी. तो ये हम कैसे देखेंगे? तो ये होगा, इसका कैलकुलेशन करने का तरीका है that she has completed one full round of 220 meters and second round में वो 30 meters भागी है ना. तो and then she has run an extra 30 meters, 250 minus 220, so we have to mark A 30 meters from the starting point M along the length. यानी कि आपको ये M अगर यहां पर है तो यहां से ये कितना है? टोटल 70 meters है. 70 meters मतलब इसका मिड पॉइंट 35 है, सो 30 मीटर समवेयर हियर आपको मार्क करना पड़ेगा पॉइंट ए. तो यहां पर आपको ए मार्क करना पड़ेगा कि यहां पर 30, तो इसका आप करेंगे, इसका एग्जैक्टली हाफ लेंगे विच विल बी हियर, और इसके थोड़ा सा पहले 30 मीटर्स पर आप मार्क करेंगे कि यहां पर होगी जब उसने 250 मीटर्स कवर कर लिया होगा. इज दिस क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन इज मार्क बी एट द पॉइंट where Akshi will be after she ran 500 meters. अभी 500 मीटर्स की बात हो रही है. सो डिस्टेंस पर राउंड कितना है? 220 मीटर. तो सेकेंड राउंड के बाद उसने 440 मीटर कवर कर लिया होगा. 440 के ऊपर और 60 होगा तभी वो 500 तक पहुंच पाएगी, है ना. 220 into 2, so 500 will be 60 meters more from the starting point after completing 2 rounds. So B will be marked along the length, यानी कि M से लेकर, तो अभी क्या करेंगे, इस बारी M से लेकर ये 70 मीटर्स हैं, तो 60 विल बी समवेयर हियर. ओके, 60 विल बी समवेयर हियर पॉइंट बी, यानी कि एक राउंड 220 मीटर, दो राउंड 440 मीटर, और 440 से 60 मीटर समवेयर हियर विल बी अक्षी when she has to cover 500 meters. Is this clear? Now Akshi ran 1000 meters. How many full rounds has she finished running around the track? Mark her position as C. तो इसमें कैसे करेंगे? To find out how many full rounds she will divide, we will divide 1000 by 220. तो ये हो गया 4.5, यानी कि 4 राउंड्स उसने कंप्लीट कर दिए, लेकिन 5वां राउंड उसने अभी कंप्लीट नहीं किया है. This means she has completed 4 full rounds but not completed the 5th round. To find out the remaining distance, 1000 meters minus 4 into 220, यानी कि 880, तो बाकी बचा 120 मीटर. तो 120 मीटर हो गया, 70 मीटर इस तरफ, 70 मीटर इस तरफ, 40 मीटर इस तरफ, कितना हो गया? 110. तो यानी कि 120 होगा यहां पर. तो यहां पर आपको पॉइंट सी मार्क करना है यहां पर, कि ये हो गया 70, ये हो गया 40, ये हो गया 10, तो यहां पर 120 का मार्क आपको करना पड़ेगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. क्योंकि 5 राउंड के 880 शी हैज कंप्लीटेड, और 880 प्लस 120 विल बी 1000 यहां पर. या MNO के O से 10 मीटर आगे. फोर्थ वन, मार्क X एट द पॉइंट वेयर तोशी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर्स. तो पहले का, दूसरी लड़की का कितना था? 180 मीटर्स. सो तोशी हैज टू रन 250, मतलब 180, 250 minus 180, 70 meters on the second round. One side of the length is 60 meters, so it means position X will be 10 meters after position F. यानी कि ये अगर ये E है, ये F है, तो उससे 10 मीटर आगे, ये 10 है ना, 10, 20, 30, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर वो होगी इन द क्वेश्चन नंबर डी. मार्क X आपको यहां पर X मार्क करना पड़ेगा. क्लियर? Mark Y at the point where Toshi will be after she has run for 500 meters. So 180 into 2 कितना हो गया? 360. लेकिन 180 into 3 नहीं होगा, वो तो 540 हो जाएगा. तो आपको 500 पे करना है, तो 500 minus 360 is 140. So this is the distance Toshi has run on the third round. So 140 will mean
10 मीटर शॉर्ट ऑफ पॉइंट H, EFGH, यानी कि यहां का 60, यहां का 30, 90 और हमको कितना करना है 140 मीटर्स ना। सो यहां का 60 और यहां का 90 हो गया 90 और 90 140 माइनस 90 50, यानी कि इट विल बी हियर। ये EFGH से लेकर 10 मीटर छोटा यहां पर पूरा हो जाएगा, यहां पर 150 हो जाएगा, तो 140 विल बी हियर। ओके, इज दिस क्लियर? इफ क्वेश्चन क्या है? Now Toshi ran 1000 meters. How many full rounds has she finished running around the track? Mark her position as Z. So F होगा कि 1000 divided by 180, very similar to अक्षी वाला. So 5 point, यानी कि 5 राउंड खत्म कर दिया लेकिन छठा राउंड कंप्लीट नहीं किया है. So remaining distance is 1000 minus 5 into 180, 900. So 100 meters. So position Z will be 10 meters after position G. So position G कौन सा था हमारा? E F G H. तो यहां से आगे होगा इट विल बी, तो यहां पर 60, 90, ये अनदर 60, 150 और यहां पर 10. हाँ सॉरी, it will be 10 meters after position G. सो EFG यहां पर होगा 10 मीटर्स. ओके, जी वो H हो जाता ना, सॉरी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी. ये डीप डाइव का देखिए इन रेसेस. आई होप मैंने उसमें गलती नहीं किया बिकॉज इतना ज्यादा पोजीशन का था. In races, usually there is a common finish line for all the runners. Here are two square running tracks with the inner track of 100 meters on each side. तो ये है 100 meters का inner track, ये है 150 मीटर का outer track. ओके, तो यहां पर रेस चल रही है. The common finishing line, तो दोनों का finishing line ये एक ही है. ओके, तो आपको ये बताना है कि अगर total race is 350 meters, then we have to find out where the starting positions of the two runners should be on these two tracks so that they have a common finishing line after. So finishing line दोनों का एक ही है, right? लेकिन अगर 350 मीटर का है तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा? फिनिशिंग लाइन दोनों का एक ही होना चाहिए. तो अगर फिनिशिंग लाइन कॉमन है तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट द फर्स्ट रनर जो अंदर वाला है विल स्टार्ट हिज रेस 50 मीटर्स बिफोर द कॉमन फिनिश लाइन, यानी कि पहला वाला विल स्टार्ट समवेयर हियर. तो ये हो गया 100, ये 100, ये 100 और ये 50. तो यानी कि पहला वाला रेस यहां से शुरू करेगा ताकि ये 100, 200, 350, ताकि 350 पर ही विल स्टॉप हियर. फिनिशिंग लाइन उसका वो हो जाएगा. दूसरे बंदे का देखते हैं. सेकेंड रनर विल स्टार्ट 250 मीटर्स बिफोर द कॉमन फिनिश लाइन, यानी कि 600 माइनस 350 इक्वल्स 250 मीटर्स. 600 कैसे हो गया? बिकॉज ये 150 है. 150, 150, 150, 150, राइट? तो हमको चाहिए 350. तो वी नीड 150, 150, ये 450 हो जाएगा. दैट्स नॉट व्हाट वी वांट. सो वी वांट समवेयर अराउंड हियर. ये एक्चुअली हाफ नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है इस तरफ, राइट? इस तरफ थोड़ा ज्यादा है. सो व्हाट वी वांट इज 150, 150, 350, 300. ये 50 इसको मान लें. एक्चुअली इट विल बी अ लिटिल लेस. सो समवेयर यहां से शुरू करेगा. अगर यहां से शुरू करेगा तो इट विल बी 150 से थोड़ा सा कम, ये 150 और ये थोड़ा सा ज्यादा. सो इट विल बी समवेयर हियर दैट ही विल स्टार्ट इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट उसका रेस भी 350 मीटर का ही है. आपने देखा है ना ट्रैक एंड फील्ड में इट इज पहला वाला इनर सर्कल वाला पीछे होता है और आउटर सर्कल वाला सबसे आगे होता है. यू नो, इन ए रेस इफ यू हैव सीन ए 400 मीटर्स वाला रेस, व्हाट दे डू इज वो ट्रैक में दे पुट इट लाइक दिस. ओके, ट्रैक. तो सबसे पहला वाला होगा ही विल स्टार्ट हियर, दूसरा हियर, तीसरा हियर, चौथा हियर, पांचवा वाला हियर. तो इस तरह से, सो दैट यू नो, बिकॉज इसका जो ही विल हैव टू रन मोर अराउंड द ग्राउंड, राइट? वेराज इसका जो होगा पेरीमीटर छोटा होगा. इट्स ऑल पेरीमीटर का खेल. तो इसका पेरीमीटर छोटा होगा तो इसीलिए इसको सबसे पीछे रखा गया है. इसका पेरीमीटर इससे ज्यादा होगा लेकिन इससे कम होगा, तो इसका दैट्स व्हाई ही इज स्टार्टिंग बिहाइंड. सो ही विल बी मेकिंग अ लेसर
पेरीमीटर का सर्कल, राइट? सो दैट इज व्हाट इज द एंटायर फंडा. Estimate and verify. Take a rough sheet. Okay. Take a rough sheet of paper or a sheet of newspaper. Make a few random shape. This thing. तो इसमें कहा क्या गया है कि आप उसको अलग अलग शेप से बताएंगे. तो you have to see. Now this girl is saying कि ये तीनों सभी इक्वल हैं. लेकिन क्या ये इक्वल है? ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये also is a straight line, a diagonal line, but it is actually covering more area than this and this. So इसका जो लेंथ है वो इन दोनों लाइन से ज्यादा होगा. आगे चलते हैं, उससे we will know it better. This figure has lines of two different unit lengths. Measure the lengths of a red line and a blue line. कि क्या red line और blue line का लेंथ एक ही है या अलग अलग है? तो रेड लाइन को हम क्या करेंगे कि 6 स्ट्रेट लाइन 6s और 3 डायगोनल लाइंस 3d, क्योंकि s और d का वैल्यू अलग होगा बिकॉज द लेंथ विल वेरी. अभी इसमें ये जो द 4 जो 4 फिगर्स बनाए गए हैं उसको अगर आप देखें तो द फर्स्ट फिगर इज 8s plus 2d. 8s कैसा है? बिकॉज 1 2 3 करेक्ट, 4 5 6 correct, 7 and 8. These 8 lines are straight lines and diagonal lines कौन से हैं? 1 and 2. So आपको लिखना पड़ेगा 8s plus 2d. Okay. Similarly दूसरा वाला कौन सा है? Figure 2 4s plus 6d. ये कैसा है? 4s plus 6d. 4 कौन से हैं? 1 2 3 and 4. So 4s and 6d 1 2 3 4 5 6 ये डायगोनल हो गए. इसी तरह से आप ये थर्ड और फोर्थ देखिए, मैंने आंसर्स यहां पर लिख दिए हैं. थर्ड विल बी 12s plus 60, फोर्थ विल बी 18s plus 60. ओके, आई विल पुट दिस इन द पिन कमेंट, आप उसमें से देख के कर सकते हैं. You can cross check it. Now, like squares, closed figures that have all sides and all angles equal are called regular polygons. We studied, ये हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर 1 में. Examples of regular polygon are the equilateral triangle. जैसे ये equilateral triangle है, इसका perimeter है AC, ABC and AB is equal. Okay, 3 times the length of the triangle. So what is the similarity between a square and an equilateral triangle? कि सभी sides equal रहते हैं. Square में होगा 4 into the length of a side, equilateral triangle में होगा 3 into the length of a side, है ना? That is the similarity. यहाँ पे मैंने that 4 sides will be equal. यहां से आपसे ये भी पूछा गया है, आपके टीचर को कहा गया है कि और कौन से कीजिए. यू कैन लुक एट अ बुक. आपकी जो गणित प्रकाश की जो बुक है आप उसको देखेंगे तो दिस इज लाइक अ रेक्टेंगल. आप इसको कैलकुलेट कीजिए. सो जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखे यू शुड बी, या आप किसी रूलर को देखिए, रूलर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट, जिसका की ब्रेथ कम है लेंथ ज्यादा है, उसको आप कैलकुलेट कीजिए. सो दैट इज व्हाट यू कैन डू. नाउ स्प्लिट एंड रीजॉइन. नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ पजल कि आपने इसको स्प्लिट किया जिसकी की विड्थ 2 सेंटीमीटर है और लेंथ 6 सेंटीमीटर है, और इसको आप अलग अलग शेप्स में ज्वाइन कर रहे हैं. ओके, तो ये आपको पता करना है. तो फाइंड फॉर एग्जांपल द अरेंजमेंट ए, यानी कि ये वाला अरेंजमेंट हैज ए पेरीमीटर ऑफ 28 सेंटीमीटर. कैसे? 6 plus 6 12, 12 plus 2 14. तो इसका मतलब इस तरफ भी 14 है और इस तरफ भी 2 है. सो 14 into 2 कितना हुआ? 28 सेंटीमीटर. उसी हिसाब से हमको इस तरह का भी बताना है कि इसका पेरीमीटर कितना है. पेरीमीटर इज ऑलवेज रिमेंबर द लेंथ अलोंग द बाउंड्री. तो इसका बाउंड्री कितना है? यहां से लेकर ऐसे ऐसे. इट इज एन इन्वर्टेड एल. ओके, तो ये हमको पता करना है. तो ये बी का कैसे पता करेंगे? वन साइड इज 6 सेंटीमीटर एक तरफ, बट इट इज एडेड टू 2 सेंटीमीटर विच मेक्स इट 8 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाला लेंथ कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर. ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये दो में से दो इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर. 2 plus 6 सेंटीमीटर. ये 2 सेंटीमीटर कैसे हुआ? ये हमको मालूम है ना, विड्थ इज 2 सेंटीमीटर. सो दैट इज हाउ. सो व्हाट विल हैपन इज, सो किस किस को ऐड करना है? 6 plus 2 plus 6 plus 2 plus 4 plus 6 plus 2. ये हो गया 28 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर रिमेन्स 28 सेंटीमीटर, राइट. सो दिस इज हाउ
आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कि आपको मैं फिर से इसमें मार्क करके बताऊं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया 2, राइट, ये हो गया 8, कैसे, ये 6 और ये वाला 2, तो ये हो गया 8, ये है 6 अगेन, ये 2 है, ये भी 6 है, और ये कितना हुआ, इसमें हमको ये वाला ऐड नहीं करना है बिकॉज हमको बाउंड्री से पता करना है, सो दिस वी विल नॉट ऐड। तो ये 2 है बिकॉज वी नो दैट दिस इज 2, so 6 minus 2, so this is 4. So what you have to add, 8 plus 2 10, 10 plus 6 16, 16 plus 4 20, 20 plus 2 22, 22 plus 6 28, 28 सेंटीमीटर यूनिट लिखना हमेशा जरूरी है। इस इज क्लियर। ये वाला देखो, तो नाउ यहां पर हमको ये वाला ऐड नहीं करना है बिकॉज हमको बाउंड्री पता करना है। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो ये आप पता कीजिए कितना होगा। व्हाट आई हैव कैलकुलेटेड इज फ्रॉम द बॉटम बेस लाइन 6 सेंटीमीटर्स प्लस 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स 28 centimeters. Do it in your book, you will be able to do it. D, total length of boundary from left pillar. D कौन सा है, ये वाला है कि इस तरह से, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये 3 है, तो मतलब ये 3 है, ये भी 3 है, ये दोनों तो हमको मालूम है 2 है, so it will become, so it will become 6 plus 2 plus 3 plus 3 plus 2 plus 6 है ना, और ये 2, सॉरी ये 2, so 6 plus 2 8, 8 plus 3 11, 11 plus 6 17, 17 plus 2 19, 19 plus 3 22, 22 plus 2 24. Have I missed out anything? ये ना कितना है, नहीं 26 आ रहा है, मैंने कुछ मिस किया है। 6 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 plus 2 plus 2 plus 6 को एक मिस किया है मैंने शायद। 6 plus 2 8, 8 plus 3 11, 11 plus 2 13, 13 plus 6 19, 19 plus 2 21, 21 plus 3 24, 24 plus 2 26, 26 ही था ना, हाँ 26, ओके, वो एक मिस हो गया था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अरेंज द 2 pieces to form a pillar. Okay, arrange the 2 pieces to form a pillar figure with a perimeter of 22 centimeters. इसको आप कैसे करेंगे? So what you will do is to make it like this, then you will make another one like this. Okay, so this is how you will make. तो ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर्स, ये दोनों 2 सेंटीमीटर वाले हैं। ओके, ये भी 2 सेंटीमीटर के हैं, ये सब 2 सेंटीमीटर वाले हैं। ओके, और ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, हालांकि मेरा 2 और 6 का प्रोपोर्शन ठीक नहीं है। ओके, सो नाउ यू विल कैलकुलेट। सो ये हो गया 6 प्लस 2, ओके, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ओके, दिस एंड दिस आर इक्वल। ओके, हालांकि इस फिगर में इक्वल नहीं लग रहा है, तो ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये 6, ये 2, ये 2, ये 2। ओके, सो इट विल बी 6 plus 6 plus 2 plus 2, okay, plus 2 plus 6 plus 2 plus 2 plus sorry, ये 1 है, this is 1 not 2, this is 1, this is 2, this is 1 centimeter and this is also 1 centimeter. ओके, सो ये 2, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये छोटा है, ये लंबा है। ओके, सो दिस विल बिकम 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, 6 plus 2 8, 8 plus 1 9, 9 plus 2 11, 11 plus 6 17, 17 plus 2 19, 19 plus 1 20, 20 plus 2 22 centimeters. Okay, so this is how you will make the last question. Arrange the 2 pieces to form a figure with a perimeter of 22 centimeters. So with this we come to the end of 6.1 of the perimeter area. Now you can see थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह जो आपका चैप्टर 5 में हमने किया था, प्राइम नंबर्स वगैरह का, दैट वाज मोर कॉम्प्लिकेटेड। दिस इज मजा। तो अभी 6.2 वाले पेरीमीटर एरिया के चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए
प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड maybe like the video. Tata, bye bye.